नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर मोहन भागवत संसार के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्व प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने RSS बनाया नहीं है, उन्हें कुछ दिनों के लिए नेतृत्व करने के लिए मिला है। RSS को बनाने में लाखों करोड़ों हिंदुओं ने अपनी ऊर्जा लगाई है। डॉक्टर मोहन भागवत RSS के मालिक नहीं हैं, हो भी नहीं सकते, किंतु वे व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वे RSS के मालिक हैं, और RSS ही नहीं, वे संपूर्ण हिंदू जाति के, संपूर्ण हिंदू मेधा और चेतना के और भारत राष्ट्र के मालिक हैं। इसीलिए तो वे जब भी बोलते हैं मालिक की भाषा बोलते हैं। मालिक भी ऐसा जो स्वयं पद से भटका हुआ है, स्वयं अपने आप में कंफ्यूज्ड है। संत कबीर ने ऐसे ही गुरुओं के लिए कहा था कि अंधा गुरु अंधे चेले को लेकर कुएं में गिर जाता है। सौभाग्य से हिंदू जाति, हिंदू मेधा और हिंदू चेतना अंधी नहीं है, वह सदियों से जागृत थी, है और रहेगी। हिंदू जाति के इतिहास में मोहन भागवत जैसे कई आए और काल के गाल में समा गए, किंतु हिंदू जाति की आत्मा अखंड ज्योति की तरह जगमगाती है। हाल ही में मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम हिटलर नहीं हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद की खिड़की खुली रखनी चाहिए। कुछ समय पहले उन्हें DNA का बुखार चढ़ा था और अब संवाद की खिड़की का बुखार चढ़ा है। किस तरह के संवाद की खिड़की खोलना चाहते हैं मोहन भागवत? पुराना इतिहास छोड़ देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर आज तक की घटनाओं को देखते हैं। क्या मोहन भागवत वह खिड़की फिर से खोलना चाहते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने खोली थी, या फिर उस तरह की खिड़की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोल रखी थी? अटल बिहारी वाजपेयी इस खिड़की को खोलने के लिए बस में बैठकर लाहौर गए थे और उसके बाद भारत आए पाकिस्तानी दल ने आगरा के होटल में भारतीय हिंदू राजनयिक महिला की साड़ी खींची थी और भारत को कारगिल धोखे की सौगात दी थी। क्या मोहन भागवत उस खिड़की को खुला रखना चाहते हैं जिस खिड़की को खुला रखने के लालच में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेशों में जाकर भारत की जनता से पूछा था कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, किंतु आप उन्हें रखते कैसे हैं? जब गुजरात में दंगे हुए तो अटल जी को लगा कि कहीं यह खिड़की बंद न हो जाए, इसलिए उन्होंने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कहा था कि राजधर्म का पालन करो, और मुख्यमंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया था, वही तो कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के 8 साल के कार्यकाल में वह खिड़की पूरी तरह खुली रही, किंतु भारत माता का क्या हित किया उस खिड़की ने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान की तरफ संवाद की खिड़की ही खुली नहीं रखी, कई तरह के और भी दरवाजे खोल दिए। इन दरवाजों में से होकर थार एक्सप्रेस आर पार जाती थी और वहां से पोलियो के वायरस से लेकर अवैध घुसपैठियों, नशीले पदार्थों, आतंकवादियों और फेक करेंसी के बंडल भारत लेकर आती थी। इसी खिड़की में से मोहम्मद कसाब जैसे आतंकवादी घुस आते थे और निर्दोष भारतीयों को मार डालते थे। जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस खिड़की को खुले रखने का भरसक प्रयास किया था, किंतु परिणाम क्या हुआ? 27 जुलाई 2015 को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आए और भारी हथियारों से लैस 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला करके पंजाब पुलिस के एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 4 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मार डाले। इस घटना के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 दिसंबर 2015 को अचानक लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माताजी के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। हालांकि पाकिस्तान के लोग तो खुद अपनी माताजी के पैर नहीं छूते। क्या नरेंद्र मोदी का यह प्रयास भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की खिड़की को खुली रखने में सहायक सिद्ध हो सका? नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा के केवल 7 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान से आए जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन पर आत्मघाती हमला किया। आतंकवादियों के साथ
यह लड़ाई कई दिनों तक चली, जिसमें भारतीय एजेंसी एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार सहित 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास प्रशासनिक सेना मुख्यालय पर जैश ए मोहम्मद के 4 आत्मघाती आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से हमला किया। इस आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हुए। 29 नवंबर 2016 को पुलिस की वर्दी में आए आतंकवादियों ने जम्मू के पास नगरोटा में सेना की एक रेजिमेंट के शिविर पर हमला करके हमारे सैनिकों को बंधक बनाने की कोशिश की। इस आतंकी हमले में 2 सैनिक अधिकारियों सहित सेना के 7 जवान शहीद हुए। 10 जुलाई 2017 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले में अमरनाथ तीर्थयात्रियों से भरी एक नागरिक बस पर घात लगाकर गोलीबारी की। इस हमले में 7 हिंदुओं की मौत हो गई और 19 बुरी तरह से घायल हुए। 14 जनवरी 2019 को मोदी सरकार के कार्यकाल का और जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे भयानक और घातक आतंकी हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद के एक स्थानीय आत्मघाती हमलावर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहे वाहनों के काफिले को निशाना बनाकर विस्फोटक से लदी कार सेना की बस से टकरा दी। इस भीषण आत्मघाती विस्फोट में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। मई 2024 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम और गगनगीर, सोनमर्ग, गांदरबल इलाके में पर्यटकों एवं टनल निर्माण में लगे श्रमिकों को धर्म पूछकर गोली मारी। इसमें कई निर्दोष हिंदुओं की जान गई। इन सब घटनाओं के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर खुलने वाली खिड़कियां एक एक करके बंद करनी शुरू की। भारत से पाकिस्तान का व्यापार बंद किया, रेल, बस, हवाई जहाज बंद किए, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया, वैदिक नदियों का जल भारत में ही रोका। तो क्या इसमें भारत माता का कोई अहित हुआ? क्या हिंदू जाति का कोई अहित हुआ? क्या प्राकृतिक न्याय के किसी नियम का उल्लंघन हुआ? मोहन भागवत जो खिड़की खोलना चाहते हैं उसमें से क्या क्या निकलेगा? क्या 15 लाख टन गेहूं निकलेंगे जिन्हें पाकिस्तान भेजने की वकालत आरएसएस का एक बहुत बड़ा स्वयंसेवक आज से कई साल पहले कर चुका है? क्या भारत की सतलुज नदी से लेकर व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों का जल निकलेगा जिसे मोहन भागवत पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? या फिर इस खिड़की में से पाकिस्तानी माल के भारत में आने और भारतीय माल के पाकिस्तान में जाने की सड़क बनाना चाहते हैं? या फिर आतंकवादियों के लिए फिर से कोई एक नई जन्नत का निर्माण करना चाहते हैं ताकि वे इस जन्नत में आएं और निर्दोष हिंदुओं को मार कर चले जाएं? आखिर क्या चाहते हैं मोहन भागवत? क्या नित्य ही चलने वाली आतंकवादी घटनाओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ खुलने वाली सभी खिड़कियां बंद करके स्वयं को हिटलर घोषित किया है? यदि नहीं तो मोहन भागवत जी, आप हिटलर किसे कह रहे हैं? भारत की जनता सरल और सीधी है, भोली भाली है, क्षमाशील है, किंतु आप हिंदुओं के इन गुणों के कारण संपूर्ण हिंदू चेतना एवं हिंदू मेधा को मूर्ख समझते हैं। इशारों ही इशारों में आप करोड़ों हिंदुओं द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को तरह तरह से अपमानित कर चुके हैं। इस बार आपने उन्हें संकेतों में हिटलर कहा है। यदि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो समझ लेना कि यदि भारतीय हितों के लिए हमें हिटलर तो क्या, मुसोलिनी से लेकर ट्रोट्स्की तक कुछ भी बनना पड़ा तो हमें बनना चाहिए। क्या आपको ज्ञात है कि वर्ष 2014 के बाद से लेकर आज तक आपने जितने भी हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त वक्तव्य दिए हैं उनसे मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं में आरएसएस के प्रति तो नहीं किंतु आपके प्रति निराशा का भाव अवश्य उत्पन्न होता है। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगवार ने आरएसएस की स्थापना हिंदू जाति को जागृत एवं संगठित करके हिंदू शक्ति को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के उद्देश्य से की थी। गुरु गोलवलकर जी ने भी डॉक्टर हेडगवार के इसी संकल्प को आगे बढ़ाया था। उसी आरएसएस को आप किस तरह से चलाना चाहते हैं, इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं? आपके इस कार्य से हिंदू जाति का और भारत माता का नित्य अहित हो रहा है। क्या आप इतनी सी बात समझने में असमर्थ हैं? यदि जनता आपसे यह कहे कि आप जनता के पिता बनने का प्रयास मत करो, जनता की सेवा करनी हो तो करो, नहीं तो आराम से घर में बैठकर
हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके अपना इहलोक और परलोक सुधारो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मेरी बात कड़वी तो लगेगी, किंतु आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। हिंदू किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं भी आपका बुरा नहीं चाहता। आप भी हिंदुओं का बुरा मत सोचिए, भारत माता का बुरा मत सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद।